दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें, स्टॉक के अंदर आज हमने गिरावट देखी है। क्या यहाँ से और बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है या फिर एक बड़ी तेजी की तरफ स्टॉक तैयार हो रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। रिलायंस पावर ने बहुत कुछ अचीव किया पिछले दिनों। रिलायंस पावर में आने वाले समय हमें रिजल्ट में भी बेहतर उम्मीद दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या अनिल अंबानी की इस कंपनी में निवेश करना चाहिए, क्योंकि कंपनी फॉसिल फ्यूल्स और नॉन फॉसिल फ्यूल्स दोनों में ही काम करती है। कंपनी के विंड सोलर प्रोजेक्ट भी है और कंपनी के थर्मल पावर प्लांट भी है। कंपनी ने अपने कर्ज को भी सारा चुका दिया है और आने वाले समय इनके लिए राह आसान हो चुकी है। और अब क्या आने वाले समय स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है, क्योंकि इसकी जो आईपीओ प्राइस थी वो 500 के आसपास थी 2008 के पहले। उस हिसाब से देखें तो स्टॉक तो बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? साथ में यहाँ पे एफआईडीआई का रुझान बाजार को लेकर कैसा, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी एनर्जी की आज बात कर ले तो आज 41,307 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 267 पॉइंट की शानदार तेजी देखी, नहीं 0.65% अपर निफ्टी एनर्जी ने क्लोजिंग दिया, यानी बाजार में आज अच्छी तेजी थी। बाजार ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कराए और अब बाजार में एफआईआई भी लौट आए। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से उन्होंने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है। आज एफआई ने 19,101 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 16,532 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी है वो 2,569 करोड़ पॉजिटिव है। और आप देख लो कि फ्राइडे को भी उन्होंने करीब 2175 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया था और इसी वजह से जो उनका बिकवाली का आंकड़ा वो मात्र 9,118 करोड़ के आसपास रह गया है। तो अब देख लो कि जो बिकवाली इस बार काफ़ी कम हुई है और इस महीने में लगातार वो खरीदार बन रहे। 7 तारीख को देखे या फिर देखे 10 तारीख को, 12 तारीख को भी तो वो पॉजिटिव बाहर आपको दिखा देंगे। सिर्फ 2 दिन आपको बिकवाली दिखा देंगे, वो है 11 जून को और इसके अलावा 13 जून को। ये शुभ संकेत है बाजार के लिए कि एफआई बाजार में फिर से नई सरकार के गठन के बाद उनको भरोसा लौट के आया है, क्योंकि रिपीट सरकार हुई है और आने वाले समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सरकार ने ऐलान किए वो सारी योजना आगे भी बढ़ेगी और इसी वजह से बाजार में फिर से तेजी लौट के आई और बाजार लगातार ऑल टाइम हाई बना रहा है। साथ में डीआई बाजार में भरपूर निवेश कर रहे हैं। आज डीआई की तरफ से 13,955 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट हुआ है, सामने 12,399 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी है वो 1,555 करोड़ पॉजिटिव है। और आप देख सकते हो इस महीने में अभी तक 13,427 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर लिया है। सिर्फ 2 दिन उनकी बिकवाली थी और वो 7 जून को जब उन्होंने 1289 करोड़ का माल बेचा और 13 जून को उन्होंने 553 करोड़ की बिकवाली की। कुल मिला के एफआईडीआई दोनों ही बाजार के लिए बायर बन चुके हैं और ये बाजार में आने वाले में शानदार तेजी की संभावना बन रही है। उसके बावजूद भी आज रिलायंस पावर के शेयर में गिरावट देखी हमने, तो यहाँ पे बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग का मामला बन रहा है। वैसे इंट्राडे में काफ़ी अच्छी शुरुआत थी, 32.05 पर एक 32 के आसपास शुरुआत की स्टॉक ने। क्लोजिंग थी फ्राइडे की 31.32 के आसपास। इंट्राडे में 32.30 का हाई बना, लेकिन आप देखो कि ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग। तो 32 रुपये से जो प्रॉफिट बुकिंग वैसे स्टॉक ने 30.86 का लो बनाया और अंत में 30.95 के आसपास क्लोजिंग रही, 1.18% की गिरावट के साथ। तो ये बिल्कुल प्योरली प्रॉफिट बुकिंग का मामला है, काफ़ी अच्छा दौड़ चुका है स्टॉक। अब आप ये देख ही सकते हो स्टॉक ने लगातार दौड़ लगाई है। ये आप समझ सकते हो कि जब 3 तारीख को एग्जिट पोल के नतीजे आए उस समय स्टॉक 25 के आसपास था। फिर 4 तारीख को मार्केट क्रैश कर गया जब पता चला कि रिजल्ट उस हिसाब से नहीं जैसा एग्जिट पोल में बताया जा रहा है। तो इसमें भी स्टॉक में गिरावट हुई और ये स्टॉक देख सकते हो कि फिर गिरते हुए लगभग 23 रुपये तक आ गया। तो जो 25 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड करता वो 23 तक आ गया। बड़ी गिरावट तो इतनी कोई खास नहीं हुई, लेकिन वहाँ से इसने जो दौड़ लगाई वो काफ़ी शानदार है। तो 23 रुपये के आसपास जो स्टॉक था 5 तारीख को, वो स्टॉक आप देख सकते हो कि दौड़ते हुए यहाँ पे 33 तक पहुँच गया है 13 तारीख को, यानी बिल्कुल एक फ्रेश हाई इसने बनाई। और अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे बिल्कुल दिख रही है, क्योंकि अपने 52 के हाई पर स्टॉक आया। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक 30 के आसपास अगर सेटल हो जाता है तो फिर एक बड़ी तेजी बनेगी और 30 से नीचे जाएगा तो फिर स्टॉक आने वाले समय फिर से आपको 25-26 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये आपको खास ध्यान रखना है। वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 9 करोड़ का वॉल्यूम होता, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज वॉल्यूम काफ़ी कम रहा, 5 करोड़ के आसपास ही वॉल्यूम रहा। इसका मतलब यह कि बड़े फंड हाउस फिलहाल वेट एंड वॉच कर रहे स्टॉक में। तो यहाँ पे स्टॉक ने 28 का ब्रेकआउट दिया है, आने वाले समय 36 तक जाने की संभावना बन रही है। यानी आप देखें तो 28 के ऊपर जब तक स्टॉक है ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है और ये 36 तक जा सकता है।
स्टॉक बॉक्स के रिसर्च एनालिस्ट पार्थ शाह का कहना है कि कंपनी स्टैंडअलोन मोड पर देखें तो डेट फ्री हो चुके हैं, सारा इन्होंने अपना आउटस्टैंडिंग ड्यू चुका दिया है, करीब 800 करोड़ के आसपास जो कर्ज था उसका सेटलमेंट कर लिया है। और आने वाले समय में जो सरकार का नया गठन हुआ है मोदी 3.0 कैबिनेट में, पावर सेक्टर के लिए वही पॉलिसी जो एनर्जी सेक्टर के लिए बनाएगी वो आगे भी जारी रहेगी, उसमें बदलाव नहीं होगा। और इससे बात समझ में आ रही है कि जो मंत्रिमंडल में जो बड़े बड़े जितने भी पोर्टफोलियो वो उन्हीं के दिए गए जो पहले से थे। ऐसे में आने वाले समय तेज़ी का दौर शुरू होगा और इसमें रिलायंस पावर को बेनिफिट हो सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है और उनका कहना है कि 28 का ब्रेकआउट दिया, स्टॉक यहाँ पे 32 को पार करेगा तो आने वाले समय 36 तक जा सकता है नियर टर्म में। तो बिल्कुल एक तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, डिप में खरीदारी के बारे में सोचे और आने वाले समय इसमें बेहतर उम्मीद दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे सुमित बगड़िया ने 28 का स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहा है और उसके बाद खरीदारी करें तो ये आने वाले समय आपको 36 का टारगेट दिखा जाता है। तो ये खास ध्यान रखें कि 28 का स्टॉप लॉस बनाएं, क्योंकि ये 28 का स्टॉप लॉस टूटा तो स्टॉक थोड़ा और नीचे जा सकता है, वरना इसके ऊपर जाने की संभावना बिल्कुल बनेगी और आने वाले समय ये बेहतर उम्मीद से अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है। तो ऐसे में देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि यहाँ पे रिलायंस पावर में निवेश किया जाए। और रिलायंस पावर यानी अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की ये कंपनी जिसके लिए उनकी अब सारी की सारी उम्मीदें टिकी हुई है, दूसरी सारी कंपनियां एक एक करके नीलाम हो चुके हैं, चाहे वो रिलायंस कैपिटल हो, रिलायंस कम्युनिकेशन हो, ये सारे बिजनेस इनके एक एक करके खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ जो डील हुई उनकी तरफ चलते किस वजह से आज गिरावट हुई। तो सुबह 9:15 पर बाजार खुलते ही 32.27 की प्राइस से ऊपर की तरफ ये खुला शेयर और यहाँ पे 3,92,000 शेयरों की किसी ने बड़े फंड हाउस ने बिकवाली कर दी। फिर 9:16 पर 32.12 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो कि 3,17,000 शेयरों की बिकवाली और हो गई और उसके बाद 9:17 पर 31.91 की प्राइस से 3,59,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और होगी। यानी जैसे शेयर ऊपर की तरफ खुला बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू की जिन्होंने निचले लेवल से खरीदारी की थी और इसी वजह से शेयर की प्राइस नीचे आनी शुरू हुई। उसके बाद 9:26 पर 31.88 की प्राइस से 4,52,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो फिर 9:27 पर 31.86 की प्राइस से 5,52,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो ये क्लियरली देख लो कि बिकवाली का जोर ज़्यादा था। फिर 10 बजे 31.52 की प्राइस से 5,23,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो उसके बाद 10:24 पर 31 की प्राइस से यहाँ पे 3,90,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई और उसके बाद 10:37 पर 31.12 की प्राइस से यहाँ पे या 44,56,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। किसी बड़े फंड हाउस ने 44 लाख के आसपास शेयर खरीदे हैं और ये एक तरह से कह सकते हो कि अभी भी तेज़ी की संभावना बनी, क्योंकि जो पॉजिटिव रुझान तो बना हुआ है, भले ही प्रॉफिट बुकिंग हावी हो लेकिन जो बड़ी खरीदारी हुई है यानी बड़े फंड हाउस इस लेवल पे खरीदारी करें। फिर 1:05 पर 31.31 की प्राइस से 3 लाख शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो कुल मिला के ये शुभ संकेत है कि इसमें अभी भी बड़े फंड हाउस खरीदारी करें और वो भी भारी मात्रा में। तो ऐसे में आने वाले समय इसमें एक अच्छी तेज़ी आ सकती है। अब पिवट लेवल के माध्यम से समझते हैं कि ये गिरावट बढ़ जाती है तो कहाँ तक जाएगा। तो इस गिरावट के दौर में 26 का इसका जो सपोर्ट है ये मेजर सपोर्ट है। 28 के बाद 26 का सपोर्ट है, टूटना नहीं चाहिए। टूटा तो फिर सीधा स्टॉक 22 तक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और बढ़ेगी बाजार में तो 18 तक जा सकता है। तभी पॉसिबल है जब बाजार में तूफानी गिरावट हो। पॉजिटिव माहौल बना तो 34 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो अपनी पुरानी हाई को तोड़ेगा। सेकंड रेजिस्टेंस सीधा 37 का है जो बिल्कुल एक फ्रेश हाई बनती हुई दिखाई देगी, 52 वीक का हाई बनेगा। और उसके बाद तीसरा रेजिस्टेंस 42 के आसपास है, यानी स्टॉक 50 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि रिलायंस पावर में निवेश किया जाए। रिलायंस पावर निकट भविष्य में फिर से 3 डिजिट में जाने की संभावना रखता है, तो दाव लगा सकते हैं आप। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।